हेलो दोस्तों ये जो अपना वीडियो है एसएससी CHSL 2020 का एग्जाम है उसके जो पेपर के क्वेश्चन हैं हम कर रहे हैं और उनको हम दोस्तों किस तरह से कर रहे हैं आपको दिख रहा होगा प्रतिशत यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। हम उनको टाइप वाइज कर रहे हैं। तो अभी तक हमने है उस प्रतिशत का पहला जो पार्ट है वो देखा था। उसमें आपके टोटल 31 क्वेश्चन पूछे हुए हैं परसेंटेज के CHSL के अंदर। 36 आपके पेपर हुए थे टोटल 36 चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आज हम आगे के जो क्वेश्चन है 17 से लेकर 31 तक के 15 जो क्वेश्चन है उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, ये जो आपका जितना भी मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा उसका जो लिंक है PDF का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, वहां पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भविष्य में कभी भी आपको कोई भी सोल्यूशन की जरूरत है वहां पर वीडियो लिंक का सोल्यूशन दे रखा है, आप लिंक पे क्लिक करेंगे वीडियो पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जितने भी वीडियो मैं बनाता हूँ सबके पास सबके जो वीडियो जिनके सबके क्या है कि PDFs है मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लेना। अब हम देखते हैं दोस्तों 17 से जो कुछ देखते हैं। ठीक है, इसने ऐसे कहा रीना के वेतन का 24% सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है। ठीक है, वीना का वेतन और रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। यदि वीना का वेतन 6500 है तो सुनीता का वेतन याद कीजिए। ठीक है, तो इसमें रीना के वेतन इसने ऐसे कहा रीना के वेतन का 24% है वो बराबर है किसके, सुनीता के वेतन के 38% के। ऐसे तो कहा रीना के वेतन का 24%, सुनीता के 38% के बराबर है। परसेंट से हम परसेंट काट लेते हैं, ये इससे 12 बार कट गया, ये इससे 19 बार। तो R के सामने तो 19 दिख रहा है तो R का रेशियो तो होगा 19। ठीक है, और S के सामने 12 है तो इसका S का होगा 12, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, अब इसने ऐसे कहा कि विनीता का वेतन एक विनीता नाम से एक और है, उसका जो वेतन है वो रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है। तो इन दोनों को आपको जोड़ना है 19 और 12, और उसका कितना हिस्सा है 2/3 हिस्सा है विनीता का। ठीक है, तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, तो ये बन रहा है दोस्तों, ये बन रहा है नोट दो 11 हासिल की 31 इंटू 2/3 ये चीज़ बन रहा है। ठीक है, तो हम इसे बोल देंगे 31 दूनी 62/3 ये बन रहा है। ठीक है, यदि विनीता का वेतन इसमें दे रखा है 62,000 है। ठीक है, विनीता का वेतन है 62,000, इसको हमने बनाया तो ये बन गया। विनीता का वेतन हमारे हिसाब से कितना है 62/3 है, मल्टीप्लाई करेंगे उस चीज़ से जो हमें पूछा है सुनीता का वेतन क्या है, सुनीता का कितना है 12, तो हम 12 से गुणा कर देंगे। ये 3 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। 3 को हम 12 से गुणा करेंगे 36, और उसके आगे 3 0 लगाएंगे, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है 36,000। ठीक है, तो D नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर है उसे देखते हैं। ठीक, इसे मिटा देते हैं। इसमें ये संख्या क्या है कि सही से बन नहीं रही थी फिर, परंतु इसके जो ऑप्शन है वो इस हिसाब से दे रखे हैं कि कट जाएंगे। ठीक है, 18 नंबर जो क्वेश्चन है, रेणु अपनी आय का 68% खर्च देती है। ठीक है, उसकी आय में 40% की वृद्धि हो जाती है। तो आप ऐसे मानिए कि रेणु की जो इनकम है उसमें से खर्चा हो जाता है और सेविंग हो जाती है कुछ। तो इनकम आप 100 रुपये मान लेते हैं। अगर 68 रुपये खर्च कर देती है तो बचता कितना है उसके पास 32, यही बचेगा। यदि अपनी आय का 40% बढ़ा देती है, ठीक है, तो हम बढ़ाते हैं 40%, इसको 40% बढ़ा देंगे तो 40 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, और वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि करती है, खर्चे में इसमें भी 30% वृद्धि। तो इसका जो 30% है वो हम देखते हैं कितना होता है। इसका जो 30% है वो दोस्तों अपना कितना होता है, इसका 30% काउंट करते हैं। तो ये कितना बनेगा, इसे हम देखो वैसे रेशियो से काट के भी कर सकते थे, परंतु मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, तो इसका जो 30% है वो देखते हैं। तो इसका 30% होगा कितना, 8 3 24 हासिल की 2 6 3 18 और 2 20, ये होगा 20.4। ठीक है, अब उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई ये पूछा है। अगर देखो आपकी 40 इनकम बढ़ गई परंतु अपने खर्चा वो 20.4 ही बढ़ा है, तो इसका मतलब ऐसा है कि आपको बचत कितनी होने लग जाएगी। इसमें से ये घटाते हैं तो 6 और फिर 19.6। ठीक है, अब आपको ये बताना है उनकी बचत में जो वृद्धि है वो कितने % हो गई। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये जो चीज़ है वो 19.6 बढ़ जाएगा कितने पे, 32 पे। तो 100% में इसका जो जवाब है वो कितना होगा। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लिख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसे हम काट लेते हैं कितने से, 16 से काटें तो नहीं, चलो हम इसे काट लेते हैं 4 से काट लेते हैं, 4 8 32,
4 4 16, 9 4 36, इतनी बार कट गया। इसमें इसका भाग देना है 490/8 और वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो हम भाग देते हैं 8 6 48, बच गया कितना 10, फिर एक हम 8 एक हम 8, फिर उसके बाद में बच गया 2/8, 2/8 मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 होता है, तो 61.25 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह से हम चीज़ को कर सकते हैं। आप देखो इसी कैलकुलेशन को थोड़ा और आसान बनाकर ऐसा कर सकते थे, 68% खर्चा होता है, तो 68% खर्चा होता है तो इसका मतलब 3200 में से 68 खर्चा हो जाता है, 32 ये बचेगा। आप इसे अगर रेशियो से काटेंगे, आप इसे काटेंगे मान लेते हैं 4 से, तो ये 25 बार कटेगा 4 से 17 बार। इनके आगे आप 0 0 लगाकर फिर आप भी कर सकते थे, वही की बात होती है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं इन चीज़ों को करने के। ठीक है, तो मैंने इस तरह से किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर से देखते हैं। ए के वेतन बी के वेतन से 15% कम है। ठीक है, बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है। सी का वेतन ए के वेतन का लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा। ठीक है, तो ए का वेतन, इसमें ए और बी की पहली लाइन दी है 15% कम है, ए का वेतन 15% कम है, तो ए का वेतन 85 और इसका कितना है 100 है। ये तो रेशो बनेगा, हम इसे काटें तो 17:20 ये बनेगा। 15% मतलब 3/20 होता है, 20 में से 3 चला जाएगा तो इसे 17 मिलेगा, इसे 20 मिलेगा। ऐसे भी बोल सकते थे डायरेक्ट। बी और सी का रिलेशन दे रखा है, हमें दे रखा है, और वो क्या दे रखा है 30% कम है बी। 30% मतलब 3/10, 10 में से 3 कम हो जाएगा तो क्या बनेगा 7 और 10, तो 7 और 10 का रेशियो बनेगा इनके बीच में। ठीक है, सी का वेतन ए के वेतन का कितना लगभग परसेंट है, तो देखो अगर आप पहले को पहले से गुणा करोगे तो 17 × 7 ये आएगा, और इसका इससे गुणा करोगे तो आखिरी का मान आएगा, तो ये ए की वैल्यू आएगी, ये सी की आएगी, और 20 को 20 से गुणा करो तो 20 का मान आएगा। ठीक है, इसने ऐसा वो सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने % अधिक है। ठीक है, तो देखो सी का वेतन ए से 17/7 कितना होता है, 17/7 17/8 136, 17/7 7 7 × 49 हासिल की 4 7 1 7 4 17/7 119 होता है। ठीक है, और ये कितना 120 है। ठीक है, आपको ये पूछा सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने % अधिक है। ठीक है, तो आप ऐसे देखें, देखो ये इससे कितना ज़्यादा है, आप ऐसे बोलेंगे 1 8 81 ज़्यादा है। ठीक है, और वो भी किससे, ए के वेतन से, ए के वेतन मतलब 119 से, 119 से आपको 81 है, वो कितना % ज़्यादा है ये बताना है। तो आप इसे तो देखो 80 समझ लो, और इसे समझ लो 120, और इंटू 100 करके आप लगभग में वैल्यू निकाल लो। ये बनेगा 4 और ये बनेगा 2 बनेगा, और ये बनेगा 3। 2/3 क्या होता है 66.66%, यही तो होता है। तो इसके लगभग जो ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। तो इसके लगभग देखो एक ऑप्शन है 68%, है ना, तो 68% है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा। मैंने इस चीज़ को लगभग में काउंट किया है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है वो लगभग में पूछ रहा है, और ऑप्शन बहुत ज़्यादा दूर दूर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, उसे देखते हैं। बीस नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों, उसने इसे कहा एक विषय में 180 अंकों की परीक्षा में 75% थ्योरी के लिए और विशेष परियोजना कार्य के लिए आवंटित किए जाते हैं शेष। ठीक है, बचे हुए तो 180 अंक है, उनसे हमें क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो % वगैरह लेना है। 75% थ्योरी के, 75% का मतलब होता है 3/4। इसका मतलब आप ऐसे बोलेंगे थ्योरी है वो कितनी है, वो 4 में से 3 है, तो बाकी का क्या है आपका, वो परियोजना प्रैक्टिकल, उसका कितना बच गया 1 बच गया। आप इनको क्या कर दो 0 0 लगा दो, ताकि इनका भी % हम काउंट कर पाए, है ना। 300 400 बोल दो, इसे क्या बोल दो, पूरे को 400 बोल दो, ऐसे बोल दो। अब इसने ऐसे कहा इन्ना ने थ्योरी में 60% अंक हासिल किए, तो इसका 60% कितना होता है 6 से गुणा करें 6 3 18 180 अंक होंगे, और विषय में कुल उसे 62% अंक मिले, तो इसका मतलब ऐसा है कि टोटल उसे 62% मिले। टोटल किसका है भाई, पेपर अपना 400 का हमने माना है, तो उसका 62% क्या होगा देखते हैं। तो इसका इससे गुणा कर देते हैं, तो आएगा 4 दूनी 8 और 6 4 24 248। इसका मतलब टोटल उसे 248 अंक मिलेंगे। तो इसका मतलब 180 248 में से घटा दो तो कितना बचेगा, आप बचेगा 68 बचेगा। तो 68 है वो आपको इसको इसमें लाने पड़ेंगे, तभी जाके 248 हो पाएगा। इसको मैंने इसमें से घटाया तो 68 आ गया। अब आपको ये बताना है कि परियोजना में प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, कितने प्राप्त करने होंगे, तो 100 में से देखो कितने लाने होंगे 68, तो कितना % हो गया 68% हो गया, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर
21 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे कहा, रीता अपनी मासिक आय का 25% घर किराए पर और शेष है वो भोजन पर 30% खर्च करती है और उसके बाद में इतने रुपये बचा लेती है। ये शेष वाला क्वेश्चन है, तो उसकी इनकम है वो हम आई मान लेते हैं, आई इनकम है, ठीक है। वो है 25% अगर किराए पे खर्च करती है, 25% का मतलब दोस्तों होता है 1/4। तो 4 में से खर्च कर देगी तो बचेगा कितना, 3/4। तो इनकम का 3/4 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में शेष का 30%, तो 30% का मतलब होता है 3/10। तो 10 में से 3 खर्च देगी तो बचेगा क्या, 7/10। और इसने ऐसे कहा कि इसके पास कितना बचा है, इतना रुपये बचा है ना आखिर में। तो इसने ऐसे पूछा उसकी मासिक आय क्या है, ये पूछिए, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसे 21 से काट देते हैं, 21 दूनी 42, ठीक है, और 10 बच गया, 21 5 105, इतनी बार कट गया ये 40, 25 4, 25 से 4 गुना होगा, क्या आएगा 100, बस क्या गया 1 0। तो आपका 10,000 है वो इनकम सही जवाब होगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई टफ था नहीं। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर से देखते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर SSC CHSL का, उसे हम देखते हैं। इसने से कहा एक विलेन में अम्ल और पानी का अनुपात 4:5 है, मतलब एक डब्बा है, ठीक है, उसमें आपका अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 4 और 5। इनको हम 0 लगा देते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं कि 90 लीटर का है, 40 ये 50 ये एसिड ये और ये वाटर है, ठीक है। इसमें से 20% घोल को आपने बदलना है। तो 90 का जो 20% है वो कितना होता है दोस्तों, 18 लीटर होता है। 18 लीटर हम बदलेंगे इसमें से, ठीक है। तो अगर हम 20% अगर इसमें से निकाल लेंगे तो इसका भी 20% आएगा, इसका भी 20% अलग हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो 80% बच जाएगा ना। तो इसका जो 80% है वो तो होता है 32, तो एसिड तो है वो तो बचेगा 32, और पानी है इसका 80% है, कितना बचेगा, 40 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि 32 और 40 कितना हो गया अपने पास, 72 हो गया। अब देखो 18 हमने निकाल लिया तो 72 ही बचेगा, सही बात है ना, 80% रह जाएगा पूरा, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस 20% जो आपने ये निकाल लिया ना, ये जो मान लेते हैं कि ये रेड डब्बे में इस हिसाब से आ गया, इसमें से आपने कुछ 20% हिस्सा निकाल लिया तो ये इस हिसाब से बन गया आपका, ये तो 32 रहेगा, ये 80 40 रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा 20% यही कम हो जाएगा, है ना, वो साथ में इसके कम होगा क्योंकि एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक बात है। अब इसने से कहा, इसको इसने कैसे बदल दिया, पानी से बदल दिया। इस 20% हिस्से को निकाला और उसकी जगह क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो इसका मतलब 18 लीटर उसने जो निकाला है ना, वो 18 लीटर पानी डालेगा। अब 18 लीटर जो पानी है तो वो तो पानी में जुड़ेगा, तो आपको इसे पानी में जोड़ देना है। तो ये तो रहेगा 32 और ये क्या बन जाएगा 58। इनका जो रेशियो क्या बनेगा, 16 और 29। तो 16 और 29 अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब, ठीक है। मतलब कुछ नहीं किया, इसने जो 18 निकाला है ना वो निकलेगा तो दोनों में से, पर अगर ये डाल पानी रहे तो वो जुड़ेगा किस में, वो तो केवल पानी में जुड़ेगा ना, बस इसी तरह से यह क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं किस हिसाब से होगा। आप इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी कर सकते थे, 5/9 आपका पानी था, ठीक है, उसमें से आपने क्या रहा, 4/9 आपका क्या एसिड था। अब वो क्या रहेगा, 80% रहेगा, तो 4/5 रहेगा, सही है। तो आप ऐसे कहेंगे कि टोटल आपका जो मिश्रण है वो कितना आ गया, 9 5 45 है, उसमें 4 4 16 क्या है, 4 4 16 क्या है, एसिड का बनाया ना हमने, ऊपर एसिड बनाए, नीचे हमने टोटल बनाए। देखो 4 है, एसिड था 9 में से पहले। अब वो क्या है कि अगर 20% आप निकाल लोगे तो उसका 80% रहेगा ना, तो हमने 4/5 कर दिया। तो इसका मतलब 9 5 45 में से 16 आपका एसिड रहेगा, ठीक बात है। तो 45 में से अगर 16 एसिड है तो फिर वाटर कितना होगा, 29 होगा ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो, ठीक है। दोनों तरीके हैं, वो आप कोई भी जो अच्छा लगे वो काम में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि एक संगति में 55% मतदाता पुरुष हैं और शेष महिलाएं, ठीक है। तो मेल और फीमेल है, उनका रेशियो है 55, बाकी के 45 ये हैं, 100 माना हमने। 40% पुरुष मतदाता साक्षर है, ठीक है। तो 40% आपके साक्षर हैं। इसने ऐसे पूछा कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर है, तो इसने साक्षर का पूछा है तो हम साक्षर को ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो कितना परसेंट है, इसका 40% है, तो इसका जो 40% वो कितना होगा, 22 होगा ना। 55 का हमने क्या निकालना है, 40% निकालना है। 5 4 20 और इसका हम 4 से गुणा करेंगे, है ना, तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसे कहा कि इसका 33 से 1/3 है, वो क्या है, निरक्षर है। तो इसका मतलब 33 से 1/3 अगर निरक्षर है तो बाकी के बच्चे साक्षर है। तो 45 का 33 से 1/3 हिस्सा होता है, उसे 1/3 बोलते हैं। तो 15 लोग अगर आपके क्या है, निरक्षर है,
तो 15 अगर निरक्षर है तो बचे हुए लोग क्या हैं, साक्षर होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर साक्षर लेने हैं तो मैं साक्षर लूँगा, ठीक है। तो 15 45 में से घटा देंगे तो 30 बन जाएगा, ठीक बात है। अब आपको ऐसे पूछा कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर है, तो इसको इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 52 बन जाएगा ना। और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है, क्योंकि 52 हमने 100 में से मानना है, तो 100 में से तो परसेंट निकालने की जरूरत नहीं होगी, तो 52% है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर CHSL का, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, ठीक है, 60%। तो इसका मतलब ऐसा है कि आपकी जो लड़कियां हैं और जो लड़के हैं, 60% अगर लड़कियां हैं तो आपके कितने लड़के हैं, फिर उसका मतलब आपके 40 100 में से, सही है। 45% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, ठीक है, और 40% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या आपको पूछी गई, ठीक बात है। तो हमें क्या पूछा, परीक्षा में पास होने वाले पूछा है, ठीक है, और हमें दे क्या रखा है, फेल होने वाली लड़कियां। हमें दे रखा है कि फेल होने वाली ये लड़कियां दे रखी है, और हमें पूछा क्या है, ये हेज बना देता हूँ, पास होने वाले ये पूछे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे देखेंगे कि लड़कियां फेल कितनी हुई और लड़के पास कितने हुए परसेंट के अंदर, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक बात है। तो 45% लड़कियां हैं एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, तो 45% अगर उत्तीर्ण हुई है तो इसका मतलब 55% क्या हुई है, फेल हुई है। तो इस 60 का 55% कितना होता है, 33। हमने इसका 55% किया, हमने क्या निकाला, फेल निकाला, क्योंकि यहाँ पर फेल की संख्या दे रखी है इसी वजह से, ठीक बात है। यदि अनुत्तीर्ण हुए लड़कों की संख्या है वो 66 है, तो देखो इसने फेल होने वाले लड़कों की संख्या है, लड़कियों की संख्या 66 दे रखी है, ठीक है, और इसने ऐसा कह रखा है, इससे पहले जो लाइन है इसने कहा 40% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल वाले लड़के दे रखे हैं। तो 40% लड़के अगर फेल वाले हैं तो इसका मतलब ऐसा है कि पास कितने होंगे, 60% लोग क्या होंगे, पास होंगे। अब मैं यहाँ पर पास वाले क्यों काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पास की जरूरत है इस वजह से, ठीक है। तो 60% क्या होता है इस चीज़ का, इसका 60% होता है 24 होता है, रो हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है अगर लड़कियों की संख्या है ना जो फेल हुई है वो है 66, और हमारे हिसाब से कितनी है, 33% के हिसाब से। हमें बताना क्या है, हमें बताना पास होने वाले लड़के कितने हैं, वो कितने हैं, 24। ये इससे 2 बार कट गया, 24 दूनी कितना हो गया, 48, और अपने पास सही जवाब आ गया 48%, ठीक बात है। तो हमें क्या है कि जो चीज़ पूछी है उनकी हमने वैल्यू निकालनी है, तब हम इस क्वेश्चन को फटाफट कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर, क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक संख्या को गलती से 3/2 से गुणा करने के बजाय, एक व्यक्ति ने 3/2 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया, तो उसमें त्रुटि प्रतिशत परिवर्तन है वो बताना है। तो ये इससे गुना हो जाएगा, बताया था आपको, ये इससे, तो 3 का 5 से गुना 15 और 2 का 7 से 14। तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी क्या हो गई, कमी हो गई 15 से 14, एक की कितने पे, 15 पे, ठीक है, इंटू 100 पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, 1/15 की वैल्यू 6 सही 2/3% होती है, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप इसका परसेंट काउंट करोगे तो भी इतना ही आएगा, 6 सही 2/3%, ठीक है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन 5/7 7/5 वाला भी आया था जिसका 64% हमेशा आंसर होता है ना, वो भी इसी के अंदर पूछा हुआ है। ये जो आपके 1 से तक 16 तक के क्वेश्चन किए थे हमने, उनमें पूछा हुआ था, ठीक है। ये मुझे याद हो गया, बार बार ये क्वेश्चन आता है। अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर, उसे देखते हैं। यदि A B से 28% कम है, C A और B के योग से 25% कम है, तो C A से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है, 10 तक पूछा है, ठीक बात है। तो यदि A B से है तो हम देखते हैं पहले A और B। 27 नंबर CHSL का A B, A है वो 28% कम है, तो इसका मतलब 28 अगर कम, अगर ये व्यक्ति 100 है तो 28 अगर ये कम होगा तो ये बेहतर होगा, सही बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसने से कहा C है वो A और B के योग से 25% कम है, तो C नाम का एक व्यक्ति है वो इन दोनों के योग से 25% कम है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों का हम योग करेंगे तो वो आएगा कितना, 172, और उससे भी अगर 25% कम है तो इसका मतलब 25% कम का मतलब वो क्या है कि वो 75% है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हम 25% निकाल लें फिर कम करेंगे उसके बजाय 75% लिख दें, ठीक है। तो 75% को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हम बोल सकते हैं 3/4, तो मैं ये लिख देता हूँ, ये इसे कटा 4 4 16, 4 3 12 42 बार, इसका इससे गुना होगा 3 3 9 और 4 3 12 129, तो इसका मतलब C की वैल्यू 129 आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसने बोला C A से कितने प्रतिशत अधिक है ये बताना है, तो C है वो A से क्या अधिक है क्या, हाँ है, कितना अधिक है हम देखते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं, ये बचा 7,
और ये बचा 7 और 5 12 57, ठीक है 57 ज़्यादा है आपका सी। और किससे? ए से पूछा है तो 72 हम नीचे लेंगे, इंटू करेंगे 100, ठीक है। अब इसे हम काट लेते हैं, ठीक है। कितने से काटें? इसे काट ले 3 से 19 बार, 3 से काटें तो 24 बार, कट गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। ये संख्या बहुत नज़दीक है तो हम उस तरह से जैसे भाग देना चाहते हैं, 4 से काट लेते हैं, 4 6 बार, 4 से ये 25 बार। इसमें इसका भाग देते हैं 25 में, 25 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 4 6 4 24 और 1/6, उसको हमें 19 से गुना करना है, ये तो आएगा ना। देखो मैंने इसमें इसका भाग दे दिया ताकि 25 का 19 से गुना ना करना पड़े, ठीक है। तो ये 4 से 1/6 आया। अब मैं इसको 19 से गुना करता हूँ तो 19 इससे गुना होगा तो 19 4 आएगा 76, प्लस 19 1/6 से होगा तो 19/6, दोनों से करना होगा ना क्योंकि इसका इनके बीच में प्लस का निशान होता है इस वजह से। अब इसमें इसका भाग है वो कितनी बार जा रहा है? 3 बार और जा रहा है, तो 76 प्लस 3 सही 1/6, तो इसका मतलब आंसर होगा 76 और 3 69 सही 1/6%, 79 सही 1/6%, ये आपका सही जवाब है। तो 79.2 है वो देखो आ रहा है और वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इस तरह की कैलकुलेशन है, हम यहाँ से हम आसान बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 28 नंबर जो क्वेश्चन है CHSL का, उसे देखते हैं दोस्तों। भोजन पर वे एक परिवार विशेष की आय का 35% है। इसका मतलब ऐसा है कि हम ऐसे मानते हैं कि इनकम उस परिवार की 100 रुपये है, ठीक है, और उस पर जो खर्चा है भोजन पर वो कितना होता है? 35%, तो हम ऐसे मान लें 35 रुपये खर्चा हो जाता है, ठीक है, भोजन पर। अब इसने से कहा यदि आय 30% बढ़ जाती है तो 30% बढ़ जाएगी तो इसका मतलब 30 बढ़ जाएगा, तो 30 रुपये बढ़ जाएगा तो 130 रुपये हो जाएगी इनकम, ठीक है। तो खाद्य व्यय कितने प्रतिशत, खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए प्रारंभिक प्रतिशत से कम है, मतलब खाद्य व्यय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 35 रुपये है ना, ये आपका 35 रुपये ही रहेगा, इनका खर्चा नहीं बढ़ेगा। कॉमन सी बात है, आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप ज़्यादा थोड़ी खाना शुरू कर दोगे। वो तो 35 रुपये इनका खर्चा, पहले भी 100 में से 35 रुपये खर्चते थे, अब भी 35 रुपये ही खर्च रहे हैं, पर अब 130 इनकम हो गई इनकी, ठीक है। अब इसने से पूछा कि ये तो चीज़ है इसका 35% है, सही बात है, ठीक है, पर ये इसका जो है वो 35 है, वो 130 का है, वो क्या कितना परसेंट होगा वो हमें नहीं पता ना, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। वो जितने परसेंट होता है मान लेते हैं, मैं ऐसे बोल देता हूँ, एक बार 30% बोल देता हूँ, ठीक है। 35 है वो 130 का 30% मान लेता हूँ, ठीक है। तो 35 से ये जो 30 हुआ ना, इसमें कितने परसेंट की कमी हो गई? 35 से 30 है 5% कम हो गया, तो 5 है वो 35 का कितना परसेंट कम हो गया ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, तो पहले तो मैं आपको कैलकुलेशन अगर किस हिसाब से होगी पूरा बेसिक बताता हूँ, फिर उसका कंसेप्ट है वो डायरेक्ट हम कैसे काम में लेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, वो हम बताऊँगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो ये तो सीधा क्या है कि 35% हो गया, 35 है वो 100 का कितना परसेंट है? 35% है, पर ये 35 है 135, इसका 35 है 130 का कितना परसेंट हिस्सा है ये हम देखते हैं, ठीक है। 1 0 से ये कट गया, इससे ये क्या होगा, ये इससे गुणा हो जाएगा 350/13, ठीक है। तो भाग देते हैं, तो 13 दूनी 26 हासिल की 9 बच गया, सही है। तो 13 7 91 लगभग 27% के लगभग जाता है ना, 90 तक जाता है, 13 7 91 मैंने बोल दिया, ठीक है। इस लगभग 27% मैंने बोल दिया। अब आपको ये देखना है 35 है वो 27 से, देखो इसने से पूछा खाद्य व्यय है अपरिवर्तित रखने के लिए कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो मतलब आपका 35 से ये चीज़ 27% हो गई तो कितने परसेंट की कमी हुई ये आपको देखना है। तो इसका मतलब 35 है उससे वो चीज़ 27 हो गई, तो हम इसे कितने से काट लें? चलो मैं इसे 36 बोल देता हूँ, है ना। 35 की जगह आप 36 बोल दो, 36 से वो चीज़ है वो 35 हो गई। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 9 से कट जाए, 9 4 36 और 9 3 27 हो गया ना। तो ये चीज़ है वो यहाँ से कितनी कम हो गई? 1 कम हुई, कितने पे? 4 पे। तो 100 पे कितना कम होगा? ये आप ऐसे बोलेंगे 25% के लगभग होगा, वो सही जवाब होगा, सही बात है। तो इसमें 25% के लगभग है, सिर्फ एक अकेला ऑप्शन है 23%, ठीक है। क्योंकि 25 से थोड़ा सा तो कम होगा ना, ऐसा नहीं है कि 20 पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है कि कैलकुलेशन को है वो लगभग में बता सकते हैं, ठीक बात है। और इसका देखो दूसरा जो कंसेप्ट होगा ना वो बहुत आसान सा होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है। हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर भी 35 रुपये है, यहाँ पर भी 35 रुपये है खर्चा दोनों जगह, पर यहाँ पर इनकम है ना वो आपकी अलग अलग हो गई ना। तो यहाँ पर इनकम 100 है, यहाँ पर 130 है। तो आप इनको क्या करो, देखो अगर आप वो वस्तु वाले क्वेश्चन करते हो जिनमें क्या होता है कि वस्तु का जो मूल्य होता है ना, जैसे कि चोर वो जो बेईमान दुकानदार है वो चोरी करता है, ठीक है, 80% वजन कम तोलता है, तो आपने 80% वजन कम तो 20% वजन कम तोलता है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हो कि भाई 1000 की चीज़ है उसने 800 रुपये में बेच दी। आप उस चीज़ को उल्टा पुल्टा कर देते हो ना, उल्टा पुल्टा कर देते हो, फिर आप काम में लेते हो। आप ऐसे बोलते हो 800 की चीज़ है उसने 1000 रुपये में बेच दी, और फिर वो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम दोस्तों क्या करेंगे, हम ये चीज़ है वो अप्लाई करेंगे। हम ऐसे मानेंगे कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ लिखी हुई है, इनको हम उल्टा पुल्टा कर देंगे। 130 को तो यहाँ ले आएंगे, इसको ले आएंगे यहाँ,
अब आप देखो इस चीज़ को सोल्व आराम से कर सकते हो। आप ऐसा कहेंगे कि 130 से वो चीज़ 100 हो गई तो उसमें 30 की कमी आई, कितने पे? 130 पे। तो 100% में जो कमी कितनी होगी तो वो होगा 300/13। ठीक है, तो 13 दूनी क्या होता है 26, शेष कितना बच गया 4 बच गया 40, 13 थी कितना हो गया 39, तो 23 पॉइंट कुछ है। देखो पूरा एग्जैक्ट मान ही आ गया अपने पास, तो 23% है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ठीक है, अगर मैं, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, इस वजह से क्या है, इनको हम कैसे काम में ले सकते हैं, इनको क्रॉस काम में ले सकते हैं, है ना। तो और ये सही जाएगा, 23% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप ऐसे बोलोगे कि ये सीधा काम में क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो इसमें बढ़ रहा है, पर एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक बात है ना, तो इस चीज़ को हम इस हिसाब से काम में लेंगे, क्योंकि जो चीज़ होता है मूल्य से जो वस्तु का जो रेशियो होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, उल्टा अनुपात होता है। बस इसी के साथ में उल्टा अनुपात काम में लेंगे ना तो आसान हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर CHSL का। एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में उसकी कीमत का अंतर है। तो सेकंड और थर्ड वर्ष के अंत में बता रखा है, तो ये क्या है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज के टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो देखो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि 5% का मतलब होता है 1/20, और ये 3 बार में हुआ तो 20 का जो क्यूब होता है ना वो होता है 8000, तो मैं पैसे को 8000 मान लेता हूँ। अब आप ब्याज में यही तो करते हैं ना, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, इसका 1/20 कितना होगा, वो होगा 400, इस पे भी 400, इस पे भी 400, फिर 400 का 1/20 क्या होगा, आप बोलेंगे 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर 20, फिर 20 का 1/20 क्या होगा 1, इसी तरह से लिखते हैं हम। ठीक है, अब इसने ऐसे कहा कि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में अंतर है कीमत का, वो कितना है। तो देखो आप इसको इसमें से घटाएंगे तो ये एक दूसरे से घट जाएगा, एक दूसरे से घटेगा, तो बचेगा तो 21 ही ना, सही है। आप इनको जोड़ो, इसको जोड़ो, फिर घटाओ, तो ये इससे कट जाना, ये इससे कट जाना, बचेगा तो 21। क्वेश्चन ने दे रखा है 52.50 अंतर है, हमारे हिसाब से अंतर है 21, मल्टीप्लाई करेंगे उससे जो हमें पूछा है पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, देखो ये गलत क्वेश्चन पूछ लिया इसने, पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत 8000 में 400 जुड़ जाएगा तो 8400 होगी। ठीक है, पर यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है वो 8400 के हिसाब से नहीं आ रहा, इसको इतना पूछना चाहिए था कि पहले वर्ष के अंत में कीमत कितनी बढ़ जाएगी, तो आपकी कितनी बढ़ जाएगी 400, तो आप 400 से गुना करेंगे। ठीक है, और वो अपना सही जवाब होगा। और क्वेश्चन में ऑप्शन में देखो इसी हिसाब से ही है। ठीक है, तो मैं इसे पॉइंट हटा दूंगा और एक जीरो यहाँ दे दूंगा। ठीक है, अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो 21 दूनी 42, 10 बच गया, 21 5 105, इतनी बार कट गया। 25 4 क्या होता है 100, ये जीरो से जीरो कट गया, 25 4 क्या होता है 100। ठीक है, और उसके आगे एक जीरो, 2 जीरो, सही है। तो 1000 रुपये है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फटाफट कर पाएंगे। इसके पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग था, है ना, और आप इस तरह से थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। एक तरह का एक चक्रवृद्धि ब्याज ही और कुछ नहीं, मिटा देते हैं। बस इसमें ऐसा नाम नहीं बोला ब्याज, बाकी है तो ब्याज का ही कंसेप्ट है। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर। ठीक है, सविता अपनी मासिक आय का 20% किराए के सामान पर शेष का 15%, ये शेष वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें इसने ऐसा पूछा है किराए पर कितना खर्च करती है। ठीक बात है, ऐसा पूछ लिया। ठीक है, पहली बात तो इसका इनकम ही नहीं पता। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका इनकम है वो काउंट करेंगे। तो हम सविता की इनकम है आई मान लेते हैं, और उसने 20% किराए पर, तो 20% अगर किराए पर 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 में से खर्च देगा तो बचेगा 4/5। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 15% किराए पर, 15% का मतलब होता है 3/20, तो 20 में से 3 खर्च देगा तो बचेगा क्या 17/20। ठीक है, 60% बच्चों की शिक्षा, 60% का मतलब होता है 3/5, तो 5 में से 3 खर्च देगा तो बचेगा क्या 2/5। ठीक है, और अंत में वह कितना बचा लेती है, अंत में बचा लेती है 9792। ठीक है, आपको बताना है तो वह किराए पर कितना खर्च करती है। ठीक है, महीने का जो किराया है वो उसके कितना है वो खर्च करती है, तो 20% खर्च करती है वही किराए पे, तो किराया हम 20% निकाल देंगे, बस इतनी सी तो बात आखिर में जाकर। तो हम देखते हैं, देखो तो हम इसे काट ले, कितने से हम इसे काट ले, ये इससे कट जाएगा 10 बार कट जाएगा। ठीक है, 17 से इसे काटते हैं, 17 5 85। ठीक है, शेष कितना बच गया 85, निकालने के बाद 12, 17 7 कितना होता है, 17 8 136, ज़्यादा चला जाएगा, 17 7 होता है 49, 17 7 119 होता है, फिर 10 बच गया, 17 6 102 होता है, इतनी बार चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसे काट लेते हैं 4 से, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 4 16, 4 4 16 144 बार कट गया, 5 5 25 है, और ये ठीक है, ये गुना हो जाएगा 144 × 25 250 से। ठीक है,
तो इनकम बराबर आ जाएगा 144। हमें इसके बारे में क्या पूछा है, हमें ऐसे पूछा है तो वह किराए पर कितना खर्च करती है, ठीक, किराए वाला पूछा है। तो किराए वाला कौन सा, ये किराने का है, ये किराए का, ये वाला है किराए का। तो देखो इतना जो आपका इनकम था उसमें से आपका क्या है कि 4/5 है वो खर्चने के बाद में ये जो बचा हुआ है ना, इसका कितना परसेंट, 15% किराया है, ठीक है। तो इसका देखो आपने क्या किया, इस चीज़ का 20% आपने निकाल दिया, तो बचेगा क्या, 4/5 बचेगा। इसमें से किराना निकल गया। अब इसका जो 15% हिस्सा है, मतलब 15% कितना होता है, 3/20 होता है, ठीक है। वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं। तो अब इसे हम सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, ये कटेगा 5 बार, 5 4 20, 20 से कितना होता है 60। तो 144 को आपको 60 से मल्टीप्लाई करना है, वो सही जवाब होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो 0 6 4 24 हासिल की 2 6 4 24 और 2 26 हासिल की 2 6 कम छोड़ दो 8। तो 8640 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन से ऑप्शन में देखते हैं, गलती कर दी कोई शायद, हाँ ये 2 का भाग और लगना है, हाँ 2 का भाग और लगना है, 2 का भाग लगाने तो हम इसे 30 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो मैं तो क्या गलती सुधार रहा हूँ, तो इस वजह से याद चलोगे 4320 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ये 2 मैंने देखा नहीं था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 31 नंबर। अगला और आखिरी क्वेश्चन, ये CHSL का जो सीरीज है उसका आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। यदि 180 को x% घटाना, ठीक है, मतलब ऐसा है कि 180 है, अगर आप उसे x% घटाएंगे तो अगर देखो आप 20% कोई चीज़ को कम करते हो तो आप क्या बोलते हो, उसे 80% रह गई, तो आप ऐसे तो लिखते हैं 100 - 20, ठीक है। तो इस चीज़ को भी मैं ऐसे लिखूंगा 100 - x%, ठीक है। और फिर 60 में 60 है उसमें x% वृद्धि करना, तो वृद्धि में आप क्या करेंगे, 100 में आप x जोड़ देंगे, इतना % का वृद्धि हो जाएगा, ऐसे तो करते हैं, ठीक है। और इनका जो परिणाम समान आता है तो ये बराबर होते हैं, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ परसेंटेज यहाँ होगा ना 100 - x, तो 20 पहले घटेगा फिर % तो बाद में होगा। तो अब आप देखो x की जो वैल्यू है वो देखते हैं, ये इससे कट गया, ठीक है। 60 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार, 3 का इससे गुणा, 300 - 3x बराबर, यहाँ पर कुछ है नहीं, 100 + x, 3x इस तरफ आएगा तो आएगा 4x, जुड़ जाएगा ना, और ये इस तरफ आगे घट जाएगा 200। तो आप ऐसे कहेंगे x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 50। तो यहाँ पर जो x था ना वो 50% है, ठीक है, 50% है। आप इस चीज़ को ऐसे देख कर भी अनुमान लगा सकते थे, 180 का 50% 90 रह जाएगा, ठीक है। और 60 का 50% आप बढ़ाओगे, ठीक है, 180 का 50% कम करोगे तो 50% 180 का 90 होता है, 90 कम करने पर 90 ही रहेगी वो चीज़। और 60 का 50% होता है 30, 30 इसमें बढ़ाओगे तो ये 90 हो गया ना बराबर। तो इस तरह से भी आप देख सकते थे अनुमान लगाकर। एक 410 है उसका x%, इसने से कहा, ठीक है। तो हम देखते हैं 410 का x%, तो अपना 50 आया ना, x बराबर 50%, 210 से x + 50 से कितना अधिक है, ठीक है। तो इसने से कहा ये जो चीज़ है वो 210, यहाँ लिखते हैं 210 कि 50 + 20 मतलब 70% हो गया ना, उससे कितना अधिक है ये आपको बताना। तो इसमें और इसमें फ़र्क कितना है आपको देखना। इसका जो 50% है, देखो 400 का 50% तो 200 होगा, और 10 का क्या होगा 5, तो ये तो आएगा 205। इसका हम देखते हैं 70% ये ना, क्योंकि ये 70 बन जाएगा 20 और 50, तो इसको हम देखते हैं 2 0 से ये कट जाएगा, 7 7 एकम 7 7 दूनी 14, 147 होगा। तो इनमें कितना फ़र्क है, तो देखो आपका 53 तो 1 हो गया और 5 1 हो गया, ठीक है। और आपको ये % के अंदर पूछा है ना, वैसे नहीं पूछा, ठीक है। आपको ऐसे पूछा ये इससे कितना अधिक होगा, कितने %, तो इसमें और इसमें कितना फ़र्क है आपका है, वो है 53 और 5 कितना हो गया 58 ये चीज़ जाता है, ठीक बात है। और आपसे पूछा क्या है, 410 का x% है वो किससे, इससे, इस वाली चीज़ से है ना, कितना ज़्यादा है, तो 58 है वो 147 का कितना % हिस्सा है ये आपको बताना है, ठीक है। और वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो मैं दोस्तों इसे क्या मान लेता हूँ, इसे तो मैं मान लेता हूँ क्या 60 मान लेता हूँ, ठीक है। इसे मान लेता हूँ 150 है ना, 100 ये इससे कट गया, ठीक है। 60 से ये 4 बार कट गया, 4 का 10 से गुना क्या होगा 40% के लगभग। तो जो 40% के लगभग जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 39.46 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। मैंने चीज़ों को लगभग में लिया है ताकि मैं चीज़ों को आसान तरीके से समझ पाऊँ, ठीक है। तो ये अपना सही जवाब है। तो इस तरह से दोस्तों हमने टोटल आज 15 जो क्वेश्चन है वो CHSL पार्ट 2 वीडियो नंबर 2 में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सब पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब CHSL का जो आपका है उसमें प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने कंप्लीट यहाँ पर आपको करवा दिए हैं। आगे
के वीडियोस के लिए आप इसी चैनल पे बने रहें। हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।